नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय। परम पूज्य आचार्य श्री मुनिश्री एवं समस्त त्यागी वृंद जो यहाँ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और सभी आदरणीय विद्वत जन, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है श्रुत संरक्षण से संबंधित। और अभी मैं आचार्य श्री का व्याख्यान सुन रहा था तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नेमी चंद जी का कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया और आज इतना महत्वपूर्ण विषय हमें यहाँ सुनने को मिला है। कितनी प्रेरणादायक बातें, और इसमें उनके हृदय का पूरा दर्द भी झलक रहा था आज की स्थिति को देख करके। हमारी प्राचीन आचार्य परंपरा ने कितनी मुश्किल से ये श्रुत की धारा हम तक पहुंचाई है और हम लोग अपने प्रमाद के कारण उस श्रुत को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इस अवसर पर मैं भी कुछ एक दो बिंदु आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं, चूंकि श्रुत संरक्षण की बात है। एक तो अभी आपने आचार्य श्री ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें आधुनिकता का सहारा तो लेना ही है, लेकिन हमको उसके भरोसे भी नहीं रहना है, क्योंकि किस दिन वो कोई सॉफ्टवेयर उड़ जाए और किस दिन कौन सा सैटेलाइट खराब हो जाए। अगर हम इन पीडीएफ के और इनके भरोसे रहेंगे तो हमारी सारी जिनवाणी लुप्त हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा यूट्यूब बंद हो गया, एक दिन पता चलेगा सब खत्म हो गया, तो जितने प्रवचन जितना ज्ञान उसके भरोसे जी रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो तो माया है, आभासी दुनिया है, और आभासी दुनिया में जितना चल रहा है उतना ठीक है। लेकिन श्रुत संरक्षण की दृष्टि से एक दो बात मैं आपको बताऊंगा। मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ हेमचंद्र पाठशाला एक चलती है, तो एक सेमिनार में वो वहाँ पर हमको ले गए। एक बहुत अच्छा गुरुकुल चल रहा था। फिर वहाँ ऊपर के कक्ष में ले गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो श्रुत लेखन का काम निरंतर वो लोग कर रहे हैं, और उन्होंने उसी तरह ताड़पत्र भी बना रखे हैं, प्राचीन पत्रों की तरह कागज भी जो बहुत इको फ्रेंडली कागज हैं, शास्त्र की तरह लगते हैं, वैसे भी बनाए, और बिल्कुल प्राकृतिक स्याही से जैसे आचार्य लोग लिखते थे या जैसे पहले लिपिकार शास्त्रों की प्रतियां बनाते थे वैसी ही प्रतियां वो वहां पर बना रहे थे, और कभी सोने से, चांदी से, ऐसे। और एक विशेष प्रकार की लकड़ी का डिब्बा भी रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये बहुत महंगी लकड़ी आती है, हम इसके अंदर इन शास्त्रों को रखेंगे और इसकी 2000 साल की गारंटी है कि ये लकड़ी का डिब्बा कभी खराब नहीं होगा। तो हमने पूछा कि आज तो प्रकाशन का युग है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि चाहे दुनिया कितनी बदल जाए, आज हमारे पास आचार्य कुंद कुंद के ताड़पत्र पे लिखे हुए शास्त्र सुरक्षित हैं। तो उन चीजों में दम थी तब भी आज 2-2,500 साल बाद हमारे पास वो उपस्थित हैं और हमको मिल गए। तो हमको अपनी प्राचीन परंपरा जो शास्त्र को संरक्षण करने की थी उसको निरंतर प्रवाहमान रखना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ऐसा हमको विचार नहीं करना चाहिए। और ये सोच के कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, अब तो प्रकाशन हो गया है, वो कहने लगे कि आपकी जो केमिकल की स्याही से प्रकाशित साहित्य है इसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 100 साल है। बहुत अच्छा आप छाप लेंगे तो भी उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। आज हम 50 साल पुरानी किताब लाइब्रेरी में उठाते हैं तो वो जीर्ण छीर्ण मिलती है हमको, वो खत्म मिलती है। लेकिन हमारे जो प्राचीन आचार्य परंपरा जिस तरह से पत्रों पर या नेचुरल स्याही से लिखते थे वो आज भी विद्यमान है। तो हमको वो वाली परंपरा, चूंकि वो हमारे किसी श्वेतांबर भाई के द्वारा संचालित था वो कार्यक्रम, और वहां पर हर तरह के ग्रंथ वो लिपि दोबारा बना रहे थे और उसको लिख रहे थे। तो इस तरह की परंपरा निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय है, हमको ऐसे प्रयास अवश्य करने चाहिए। और दूसरी बात ये, आज ही हम अपने विभाग में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे आचार्य श्रुत धर सेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली
उन्होंने हमें षटखंडागम कसाय पाहुड द्वादशांग जिनवाणी के अंतिम भाग का दृष्टिवाद की एक बूंद समझ ली, वो हमारे पास है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि भगवान महावीर की ये सीधी वाणी है। हम ये कह सकते हैं कि साक्षात उनकी वाणी। श्वेतांबर तो बाकी 11 अंग आगम को भी स्वीकृत करते मानते हैं, दिगंबर उसको नहीं मानते। मैंने कैसे भी न करके भगवान महावीर की वाणी षटखंडागम कसाय पाठ के रूप में आज हमारे सामने है। ये उनका उपकार है। अब यदि खुदा ना खास्ता आप 1 मिनट के लिए आप सभी लोग कल्पना करके देखो कि कोई ऐसा जादू हो जाए कि जितने भी शास्त्र छपे हैं या जो भी पांडुलिपियां जो भी हैं वो अचानक गायब हो गई और हमारे पास कुछ नहीं। तब अब हमारे पास क्या शेष है, आप ये बताइए। इस पर इसलिए विचार कर रहे थे कि आज कितने लोग हैं जो कसाय पाहुड पढ़ते हैं और कितने लोग हैं जो कसाय पाहुड की गाथाएं जिनको याद हैं। उस समय की स्थिति थी, उन्होंने कहा हम सारे आगम भूल गए हैं और वो विच्छिन्न हो गया है, अब ये जो याद है हमको रखें। लेकिन उसको आज याद करने की परंपरा क्यों नहीं है? आज उसको सुरक्षित स्मृति में सुरक्षित रखने की परंपरा क्यों नहीं? उसका वाचन क्यों नहीं होता है? आद्योपांत उसके पाठ क्यों नहीं होते हैं? और मुझे, चूंकि मैं बहुत वैदिक परंपरा से भी संबद्ध हूं, तो मुझे एक चीज हमेशा अखरती रही कि जब चारों वेद सुरक्षित रह गए तो हमारे आगम सुरक्षित क्यों नहीं हो पाए? स्मृति सिर्फ हमारी छीण हुई थी, उस समय अन्य परंपरा के लोगों की स्मृतियां छीण नहीं हो रही थी। उनने अपने सुरक्षित रख लिए, हम नहीं सुरक्षित रख पाए। उसका एक कारण मुझे और समझ में आता है कि हमने जो हमारे स्वाध्याय के 5 भेद हैं, उसमें जो आमनाय नाम का भेद है उसको हम लोगों ने विस्मरण कर दिया कि हमने शास्त्र पाठों का वाचन की परंपरा को जारी नहीं रखा। आज मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कसाय पाहुड ग्रंथ का वाचन करता होगा या कसाय पाहुड ग्रंथ किसी भी विद्वान या संघों में स्मरण में होगा, स्मृति में सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो जो गलती थी वो आज भी हम उसको दोहरा रहे हैं। आज भी वो लिखित रूप में है, इसलिए उपलब्ध है। अगर वो आज गायब हो जाए तो हमारे सामने वो चीज नहीं है कि हम उसको पुनः लिख लें। अभी समय सार ग्रंथ यदि गायब हो जाए तो आपको समय सार ग्रंथ की गाथाएं याद रखने वाले मिल जाएंगे और आप पुनः उसको लिख लेंगे। लेकिन कसाय पाहुड षटखंडागम को स्मृति में सुरक्षित रखना इतना कठिन काम नहीं है, लेकिन इस चीज पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा कि भगवान महावीर की मूल वाणी हमारे ज्ञान में भी सुरक्षित रहे। तो आज मैं आचार्य श्री का जो मैंने वक्तव्य सुना है, उसने तो हमारे खून को खौला दिया है और हमको ये चिंतन करने पर विवश कर दिया है कि हमको तन मन धन से, प्राण अर्पण से और अपनी जीवन की कीमत पर भी जिनवाणी की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा पुनीत कर्तव्य है और मैं यही भावना भाता हूं कि मैं स्वयं भी इसी कार्य में हमेशा लगा रहूं। सभी हमारे गुरुवरों के आशीर्वाद से इस कार्य में संपन्न हो, अच्छे से करते रहें, जितना यथाशक्ति यथामति उसको करते रहें। आप सभी का बस यही आशीर्वाद अपेक्षित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ड़मो जिड़ाम।